नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 39 ईयर्स मुझे बताई जा रही है। इनके सवाल थे कि फाइनेंशियल स्थिति आगे जीवन में कैसी रहेगी, काम में स्टेबिलिटी नहीं है, मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है, आगे जीवन कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें हम हाथ में देखकर बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं नॉर्मल एनालिसिस करूँगा। सबसे पहले पर्वतों के सारे एनालिसिस किए जाएंगे, फिर रेखाओं के, लास्ट में आकर पूरा ओवरऑल कंक्लूजन बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं हमेशा देखता हूँ, देखिए इनकी पिक्चर क्वालिटी इन्होंने हाथ में बहुत अच्छी भेजी। मैं अपनी सभी व्यूअर्स से गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई और भी हाथ देखना चाहता है तो इस तरह की पिक्चर क्वालिटी भेजे जिसमें एक एक रेखा जूम करके बिल्कुल क्लियर दिखे। ये इनके हाथ का शुक्र पर्वत है। शुक्र देवता की स्थिति हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है। ना इसको मैं बुरा कहूँगा, ना इसको मैं अच्छा कहूँगा, मतलब अच्छा ही कहूँगा, बुरा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। देखिए, जब शुक्र देवता की स्थिति इस प्रकार होती है तो व्यक्ति काफ़ी शौकीन होता है। व्यक्ति महंगे महंगे शौक़ रखता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति को अपने आप को संभाल कर रखना अच्छा लगता है। ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, नए नए ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति फैशन के साथ आगे बढ़ते हैं। और देखिए, शुक्र देवता जो होते हैं व्यक्ति को लग्जरी की तरफ खींचते हैं, ऐशो आराम की तरफ खींचते हैं, सुख सुविधाओं की ओर खींचते हैं। पारिवारिक संबंधों को शुक्र पर्व से दर्शाया गया है। आपके हाथ में शुक्र पर्व बिल्कुल नॉर्मल है, तो लग्जरी आपको जीवन में नॉर्मल मिलेगी, सुख सुविधाएं जीवन में अच्छी मिलेंगी आपको। पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। परिवार से आपको जीवन में मेंटली कोई या फिर कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी आपको अपने परिवार की तरफ से। और ये देखिए, इनके हाथ में ये थोड़ी सी रेखाएं हैं। जब इस प्रकार हल्की हल्की सी रेखा इस प्रकार शुक्र पर्वत पर ये ऊपर की ओर उठ जाए, देख सकते हैं। तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिस किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है ऐसे व्यक्ति को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट किधर, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ज़मीन जायदाद हो गई, या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ों में अगर इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 साल, मैक्सिमम ज़िंदगी भर। 6 महीने बाद मैसेज करें कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसमें नुकसान हो गया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अगर शेयर खरीद लिया आपने, फिर 2-3 महीने बाद बेच दिया, फिर आप मुझसे आके कहेंगे, तो फिर वो आपकी गलती है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें आप, आपको शेयर बाजार या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ होगी, इसमें आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। फ़ायदा भी मिलेगा और काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पैसे आपका काफ़ी अच्छा बढ़ेगा और आपको उससे जीवन में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। चंद्र की स्थिति देख सकते हैं, चंद्र देवता की स्थिति देख सकते हैं, बिल्कुल हाथ में नॉर्मल है। जब इस प्रकार के चंद्र पर्वत व्यक्ति के हाथ में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर मानसिक शांति अच्छी होती है, व्यक्ति के स्वभाव में शीतलता होती है, मन में चंचलता होती है, व्यक्ति को गुस्सा कम आता है। और अगर देखा जाए तो स्त्री वर्ग को चंद्रदेव दर्शाते हैं, मन की शांति को चंद्रदेव दर्शाते हैं। तो स्त्री वर्ग जितने भी आपके संपर्क में रहेंगे, आपके रिलेशन सबसे अच्छे रहेंगे कि स्त्री वर्ग से आपको कोई खतरा में दिक्कत जीवन में नहीं मिलेगी। और मानसिक शांति अच्छी रहेगी आपके जीवन में। किसी भी काम को करने चलेंगे तो किसी भी काम को करने चलेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, ध्यान ज़्यादा आपका नहीं भटका करेगा। आपके हाथ का बाहरी मंगल बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है। तो ऐसे व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है, दवा मिलकर अच्छा काम कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती है। व्यक्ति बुरे समय से घबराता ही संघर्ष से लड़ता है, अपने समय को बुरे से बुरे समय को हंसकर काट लेता है। अपनी फैमिली को संभालता है बुरे समय में, संघर्ष के समय में अपने आप को संभालता है। ऐसा व्यक्ति संघर्ष से लड़ना जानता है। और व्यक्ति की जो मेंटल एनर्जी होती है वह भी अच्छी होती है। व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिव बातें करता है अपने जीवन में। चाहे कैसा भी समय आ जाए, व्यक्ति पॉजिटिविटी नहीं छोड़ता। और आपके हाथ का अंदरूनी मंगल यानी फिजिकल एनर्जी, शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। और देखिए, एक मंगल रेखा भी हल्की सी दिख रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं पर्याप्त है। देखिए, मंगल रेखा क्या होती है? मंगल रेखा जब हाथ में होती है तो ये कंफर्म बात होती है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में या फिर अपने पास्ट में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिस वजह से हाथ में मंगल रेखा मौजूद होती है। मंगल रेखा क्या दर्शाती है? मंगल रेखा मंगल देवता की कृपा को दर्शाती है। मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं। भूमि से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है, अपना घर होने का। अगर वैसे मुझे आपने सवाल में लिखा नहीं था, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अपने घर का सुख हमेशा मिलता है।
ज़मीन जायदाद से फ़ायदा मिलता है। पैतृक संपत्ति अगर आपके पास होगी तो उसको पाने में आपको ज़्यादा दिक्कत या झंझटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े आराम से आपकी पैतृक संपत्ति आपके पास आ जाएगी। गुरु पर्वत देखिए अच्छी अवस्था में है। गुरु पर्वत आपके हाथ में काफ़ी मजबूत हैं और ये रेखा जो होती है व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स जनरेट करती है। कहीं ना कहीं में छोटा सा स्क्वायर बन रहा है। देखिए जब इस प्रकार का स्क्वायर बन जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है और अपना घर होने का सूचक होता है। अगर आप वैसे मुझे पता नहीं आपने बताया था नहीं बताया था, लेकिन इस प्रकार का जो स्क्वायर होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी अपना घर का सुख 100% मिलता है। और देखिए गुरु आपके हाथ में मजबूत हैं अच्छी अवस्था में। फिर भी आपको एक उपाय बताता हूँ, एक रेमेडी बताता हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सभी को हर वीडियो में बताता हूँ। गुरु पर्वत को अगर मजबूत करना है तो देखिए गुरु जो पर्वत होते हैं गुरुदेव होते हैं हमारे, गुरुदेव गुरु बृहस्पति जो होते हैं वे व्यक्ति के धर्म के कारक होते हैं, व्यक्ति की शिक्षा के कारक होते हैं, व्यक्ति की धर्म पत्नी के कारक होते हैं। और ईश्वर व्यक्ति में जो व्यक्ति का जो किसी भी जातक का जो ईश्वर के प्रति लगाव होता है इसके कारक होते हैं। जितना व्यक्ति धार्मिक होगा सब गुरुदेव की कृपा होती है, गुरुदेव बृहस्पति की कृपा होती है। देखिए गुरुदेव बृहस्पति व्यक्ति को दान दक्षिणा की ओर खींचते हैं, धर्म की ओर खींचते हैं, सत्कर्मों की ओर खींचते हैं, अच्छे कामों की ओर खींचते हैं। देखिए विश्व में सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्न का दान, खाने का दान। अगर आप अपने जीवन में एक आदत डाल लीजिए कि अन्न का दान किया कीजिए, भूखे लोगों का पेट भरा कीजिए, मूक जानवर को खाना खिलाया कीजिए, हफ्ते में एक बार या फिर रोजाना भी कर सकते हैं। आपका गुरु पर्वत तो और मजबूत होगा, गुरुदेव बृहस्पति की अति कृपा होगी और सत्कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो जीवन में अच्छा लाभ होगा। जितनी भी समस्या वैसे आपके जीवन में मुझे कोई दिक्कत परेशानी दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आपके जीवन में आने वाली है वह भी नहीं आएंगी। कुछ अच्छे काम करके देखिए आपको फ़ायदा मिलेगा। शनि पर्वत आपके हाथ का अच्छी अवस्था में नहीं है, गड्ढा पड़ रहा है, आप खुद ही देख लीजिएगा। जो शनिदेव की स्थिति है ये उठे हुए हैं और ये शनिदेव आपके बैठे हुए हैं। तो शनिदेव अच्छी अवस्था में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको वृद्धावस्था में थोड़ी बहुत पैसे का नुकसान या फिर अपने बुढ़ापे में आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान होने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। बड़ा नुकसान नहीं लेकिन छोटा मोटा नुकसान आपको जाएगा आपकी वृद्धावस्था में। और देखिए अच्छी सी धन रेखा है तो नुकसान के साथ साथ भी आपकी इनकम जो रहेगी वृद्धावस्था में स्टेबल रहेगी। और एक एडवाइस रहेगी, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपने मेरी इससे पहले एक दो वीडियो देखी होगी आपको पता होगा, जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को किसी से भी, चाहे वो कितना भी सगा मित्र रिश्तेदार कोई क्यों ना हो, किसी से भी बड़ी अमाउंट में पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। बड़ी अमाउंट से मेरा मतलब कि लाखों में, देखिए 1-2 हज़ार तो हर कोई ले लेता है, लेकिन बड़ी अमाउंट में पैसा उधार लेंगे या फिर लोन वर्ड जो होता है लोन लेना, वे आप बिल्कुल ना करें। लोन वर्ड अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दें, भूल जाएं। लोन कभी नहीं लेना है, बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा उधार नहीं लेना है, आप बड़ी बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि अपने जीवन में कभी भी लोन का वर्ड, लोन आप किसी से ना लें। शिक्षा रेखा बड़े दिनों बाद किसी हाथ में मिली है। जब शिक्षा रेखा हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति अगर टीचर बनना चाहें तो अच्छे टीचर बन पाते हैं, अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं। कंसल्टेंसी फर्म, एडवाइजरी फर्म अच्छी खोलने की कोशिश करेंगे तो अच्छी चलेगी। देखिए आपके हाथ का एकमात्र नेगेटिव पॉइंट सूर्य पर्वत पर तिल। देखिए तिल क्या होता है? तिल होता है काला धब्बा। काला धब्बा यानी जिस हाथ में जिस भी पोर्शन में काला धब्बा पाया जाए वह अच्छा नहीं मान जाता। उस ग्रह के प्रभाव को ये तिल का निशान नष्ट कर देता है। और देखिए इस बात से मैं कंफर्म हूँ कि आपकी कुंडली में जो सूर्य देव बैठे हुए विराजमान हैं उन पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से आपके हाथ में इसका असर देखने को मिला। आपके हाथ में सूर्य देव की स्थिति पर काला तिल है। तो देखिए जब सूर्य पर्वत पर तिल होता है तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। सरकार जिस काम में हाथ डाले आप उससे दूर हो जाइएगा। अब बिजनेस, देखिए जैसे कि हो गया बिजनेस, जैसे कि सरकारी टेंडर लेना, गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी काम मत कीजिएगा, सरकार से थोड़ा बच के रहिएगा। ऐसे व्यक्ति को सरकार से अपमानित होने के चांसेस भी बनते हैं। और कहीं ना कहीं सरकारी काम ऐसे व्यक्ति के नहीं बनते। सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं लगेगी, और अगर लग भी जाती है तो उस लेवल की नहीं लगती जिस प्रकार की व्यक्ति चाहता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति को समाज में मान हानि, समाज में इज्जत खराब होना, झूठ आरोप लगना, इस प्रकार के भी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखिए
हर चीज़ के उपाय होते हैं। अगर हर चीज़ बुरी होती है तो उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं। हर चीज़ के उपाय होते हैं। उपाय अगर आप करेंगे रेगुलर, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, देखिए व्हाट्सएप पर मुझे लिख दीजिएगा कि आपको किस किस चीज़ के उपाय देने हैं, मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा दूँगा। बुध पर्वत नॉर्मल है, एक दो सीधी खड़ी लाइन है, तो व्यापारिक क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी होती है, बहुत व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाते हैं। और वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। और अगर देखा जाए तो अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही है, मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको रहती है। अपना कमाया पैसा जब तक आप अपने हाथ में रखेंगे वो पैसा खर्च होगा, इसलिए आपके लिए एक एडवाइस है कि अपने हाथ का कमाया हुआ पैसा अपने हाथ में न रख कर अपने किसी फैमिली मेम्बर को दें, जिससे वो पैसा बचेगा। आपकी नज़र में अगर पैसा रहेगा तो कुछ ऐसी समस्या पैदा होंगी कि आप उस पैसे को खर्च कर देंगे जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर, लेकिन आपके हाथ से पैसा ज़्यादा खर्च होता है। आपका स्वभाव थोड़ा खर्चीला है। पैसे को अच्छी तरह मैनेज करना है तो तो बड़ा पैसा आते ही इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पैसा रखा हुआ है, तो अपनी नज़र से हटा के रखें, अपनी नज़र से दूर रखें। कहीं इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए आपके हाथ देखते पता चलता है कि आपने पूछा स्टॉक मार्केट में कैसा रहेगा। देखिए स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छा रहेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा आपको, 5-6 साल तक का। बड़ा लाभ आपके जीवन में मुझे दिख रहा है अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो। बहुत बड़ी है, ये साफ साफ दिखाता है कि आप रिस्की है। स्टॉक मार्केट की तरफ का रुझान भी थोड़ा ज़्यादा मुझे दिख रहा है। और देखिए रिस्की होना ये बुरी बात नहीं होती, जितना व्यक्ति रिस्की होता है उतना ही अच्छा होता है। व्यक्ति रिस्क लेके अपने जीवन में अच्छे लाभ कमा पाता है। अब आते हैं डायरेक्ट आपकी रेखाओं की तरफ। सारे पर्वत, सारी जो उंगलियां हैं वो सबके एनालिसिस मैंने कर दिए हैं। व्यक्ति गुरु की उंगली आपकी थोड़ी सी झुकी हुई है, तो आप थोड़े धार्मिक भी हैं। जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म के भगवान में आपकी काफ़ी श्रद्धा है, काफ़ी भक्ति करते हैं। और ये देखिए ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा शनि पर्वत पर रुक गई। जब हृदय रेखा शनि पर्वत पर रुक जाए, देखिए तो ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है, पैसे को टॉप प्रायोरिटी देता है। खाली बैठता है तो ये सोचता है कि और पैसा कैसे कमाया जाए, कोई और बिजनेस कैसे किया जाए, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। यानी व्यक्ति पैसे को लेकर थोड़ा ज़्यादा जागरूक होता है, पैसे को थोड़ा टॉप प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं ऐसे व्यक्ति। और हृदय रेखा देखते हुए लगता है कि जीव आपको मेरे हिसाब से वृद्धावस्था में, यानी 50-55 आप मान सकते हैं, इस एज में देखिए आपकी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां मुझे दिख रही हैं। इस एज में ऐसा हो सकता है कि आप या तो मोटे हो जाएं। देखिए जीवन में कभी अपना फैट मत बढ़ने दीजिएगा। जैसे ही आपका पेट निकले या फिर आपके जीवन में आपका वजन बढ़े, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। बाहर का तला भुना या फिर ऑयली फूड या फिर मिर्च मसाले वाला खाना थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और योगा करा कीजिए। देखिए हृदय रेखा जब डबल हो जाती है तो व्यक्ति को जीवन में समस्या आती है, या तो डायबिटीज़ हो जाती है या फिर बीपी की समस्या आती है, फिर दिल से संबंधित समस्या होती है। इसका उपाय देखिए, इसके उपाय नहीं होते, इसकी ये होती है कि अपनी हेल्थ की आप केयर कीजिए। डेली सुबह सुबह उठ के योगा कीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, हो सके तो जिम ज्वाइन कर लीजिएगा आपके पास टाइम है तो। जिम में ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मत कीजिएगा, बस जो नॉर्मल अपने आप को फिट रखने के लिए की जाती है वो एक्सरसाइज कीजिएगा। और इसके अलावा आप ऑयली फूड, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन उसको रेगुलर खाएंगे तो फिर दिक्कत आपको महसूस होगी, आपकी जो हृदय रेखा है वो और ख़राब होगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा आप। मस्तिष्क रेखा झुकती चली जा रही है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनते जाएंगे, ये बात कन्फर्म है कि आप धार्मिक हैं। और जिस प्रकार की आपकी मस्तिष्क रेखा मुझे दिख रही है, ऐसा व्यक्ति जो होता है बड़ा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल सोचते हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, जीवन में कभी भी दिमागी स्तर पर व्यक्ति मार नहीं खाता। अब आते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ। देखिए ये आपकी जीवन रेखा है। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है ये सब जीवन रेखा देखकर पता चल जाएगा। जैसे आपने बताया आपकी उम्र 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष तक आपके जीवन में सब कुछ नॉर्मली चला है। देखिए कुछ राहु रेखा भी है। राहु रेखा जीवन में अच्छी नहीं होती है। जब राहु रेखा व्यक्ति के जीवन में आती है, उनकी एंट्री होती है राहु रेखाओं की, तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्या होती है,
अगर पारिवारिक समस्या नहीं होती तो व्यक्ति को पैसे की तंगी आती है, और पैसे की तंगी नहीं आती तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। बुरे से बुरे केस में तीनों चीज़ भी हो जाती हैं, और अच्छा समय अगर व्यक्ति का चल रहा हो तो केवल एक दो चीज़ ही व्यक्ति के साथ होती है। फिर भी मैं आपको एजिंग कर देता हूँ। देखिए, ये एज होगी मेरे हिसाब से आपकी 42 में कोई दिक्कत परेशानी आएगी। देखिए, एक एडवाइस मेरी तरफ से और रहेगी, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 42-43 की उम्र में, और ये होगी मेरे हिसाब से आपकी 65 में ग्राफ रेखा काट रही है, 68 में ग्राफ रेखा काट रही है। ये जो मैंने एज बताई, इनमें थोड़ा वाहन जो आप चलाइएगा थोड़ा सावधानी से चलाइएगा, धीरे चलाइएगा, स्पीड में चलाइएगा, ओवर कंट्रोल होकर मत चलाइएगा। बस एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं, ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा इस बात को कि मैं ये कह दूँ कि आपका एक्सीडेंट होगा, लेकिन बस एक सावधानी बरतने के लिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन राहु रेखाओं के उपाय भी होते हैं, उन्हें करेंगे जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा, जीवन में सुख शांति। वैसे आपके जीवन में ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक सुख शांति के तौर पर कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। रेमेडीज़ में आपको ऐसी दूंगा कि आपको कोई हवन नहीं करना पड़ेगा, कोई लाखों करोड़ों का खर्चा नहीं बताऊंगा, कोई टोना टोटका नहीं बताऊंगा आपको कि चौराहे पर ये रख दें, नींबू काट के ये कर दें, कोई ऐसा टोना टोटका नहीं बताऊंगा। कुछ अच्छे कर्म करने के लिए कहूँगा आपको, बस वो कीजिएगा, आपके जीवन में सुख शांति जो पहले से है वही बनी रहेगी। हाथ में बिजनेस लाइन बहुत अच्छी है आपके जीवन में, और बिजनेस करके आप अच्छा लाभ उठा पाएंगे जीवन में। व्यापार को कभी मत छोड़िएगा, व्यापार आपकी किस्मत की चाबी मुझे इस प्रकार दिख रही है। अच्छा लाभ आप जीवन में कमाते आए व्यापार करके, व्यापार ही आप करिएगा, आपके लिए व्यापार सूटेबल रहेगा। आपके जीवन में जो अच्छा पैसा आएगा वो आएगा मेरे हिसाब से, वो एज अभी चल रही है। हाँ जी, वो अच्छे पैसे वाली एज आपकी अभी चल रही है, चलेगी लगभग लगभग 60 वर्ष तक, उसके बाद भी चलती रहेगी। हाँ जी, ये पूरा जीने तक ये आपकी अच्छी धन रेखा काफ़ी अच्छी है। धन रेखा को मजबूत करने के भी कुछ उपाय होते हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में अच्छा पैसा है। देखिए, आपको थोड़ा लॉजिकल लगेगा, लेकिन धन रेखा को मजबूत किया जा सकता है दान करके। बहुत बड़ी लॉजिकल बात है, लेकिन अब मैं कैसे समझाऊं? अगर मैं समझाने बैठा तो वीडियो 1-2 घंटे लंबी हो जाएगी। लेकिन जितना व्यक्ति दान पुण्य करता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, देखिए शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार के तू कर्म करेगा उस प्रकार का तेरा भाग्य हो जाएगा। भाग्य कर्मों से लिखा जाता है, व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उस प्रकार का व्यक्ति का भाग्य हो जाता है, उस प्रकार की व्यक्ति की भाग्य रेखा हो जाती है। और अच्छे कर्म करेंगे, दान जैसे कार्य करेंगे, दान दक्षिणा जैसे कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा मजबूत होगी। बस आप इतना समझ सकते हैं। बाकी जीवन रेखा बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। मस्तिष्क रेखा बढ़िया है, लेकिन स्वास्थ्य के से थोड़ा सतर्क रहिएगा, खान पीने पर अभी से कंट्रोल कर लीजिएगा बस। और आपके हाथ में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से थोड़ा दूर रहिएगा, सरकारी काम आपके लेट बनेंगे, और जीवन में उस लेवल का मान सम्मान अभी तक आपको नहीं मिल पाया जिस प्रकार का आप चाहते हैं, क्योंकि सूर्य पर तिल है। लेकिन देखिए, ये जीवन भर रहेगा, तिल का मतलब कि ये जीवन भर रहेगा, जाएगा नहीं। और बेसिक रेमेडीज़ करने से आपको 20-30% इनमें फ़ायदा मिल सकता है। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और हाँ, एक बात बतानी भूल गया, आपकी जो धन रेखा है उसका जो अच्छा उदय हो रहा है वह राहु के क्षेत्र से हो रहा है। राहु का जब क्षेत्र से उदय होता है तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है। ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि स्टॉक मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है। देखिए, अब मैंने 2-3 बार बोल दिया, तो आप इतना खुश मत हो जाइएगा कि एक साथ पैसा लगा दें। मेरी बात सुनकर स्टॉक मार्केट में लगाइएगा पैसा तो सावधान रहिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइएगा, आपके जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।